गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 9 डायरी लेखन की कला स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने डायरी की परिभाषा के बारे में पढ़ा था कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डायरी को किन किन टॉपिक्स पर कैसे कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, आज आपने पहली बार नाटक में भाग लिया। आपका ये टॉपिक है और इस पर आपने एक डायरी लिखनी है, अपने विचारों को अपनी डायरी में प्रकट करना है। तो कैसे लिखेंगे? आज जब मैं विद्यालय में खेले जा रहे नाटक में भाग लेने के लिए चुन लिया गया तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, किंतु जब अध्यापक ने मुझसे कुछ संवाद बोलने के लिए कहा, यानी कि कुछ वर्ड्स बोलने के लिए कहा, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। मेरी टांगें, पास खड़ी कुछ छात्राएं, मेरी टांगें कांपने लगी। मेरे पास खड़ी कुछ छात्राएं नीचे मुंह करके हंस रही थी, किंतु अध्यापक ने मेरी दशा देखकर मुझे कल तक का समय दे दिया तो कहीं मेरी जान में जान आई। तो इस तरह से आप अपने विचारों को अपनी डायरी में लिखेंगे। एक टॉपिक और, प्रिय मित्र से झगड़ा हो गया। आज जब मैं मित्र द्वारा मंगाई गई पुस्तक अपने साथ ले जाना भूल गया तो उसने मुझे बहानेबाज कहा। मेरे लाख समझाने पर भी जब वह नहीं समझा तो मुझे भी क्रोध आ गया और मैंने भी उसे बहुत ही अपशब्द कहे। यहाँ तक कि दोस्ती तोड़ने की भी धमकी दे डाली। उस दिन स्कूल में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। घर आकर सोचा तो अनुभव हुआ कि दोष मेरा ही था, किंतु मुझ में साहस नहीं था कि मैं अपने मित्र से माफ़ी मांग सकता। थर्ड टॉपिक, परीक्षा में आपको सर्वोत्तम अंक मिले हैं। परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। मैंने अपनी परीक्षा का परिणाम सबसे पहले अपनी माँ को बताया। उन्होंने कहा, मैं तो तेरे चेहरे को देखते ही समझ गई थी कि मेरे अच्छे अंक प्राप्त करने की खुशी में घर में मिठाई बांटी गई, किंतु मैं अपने मित्र के घर नहीं जा सका जिसके अंक बहुत कम आए थे। नेक्स्ट टॉपिक, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर मेरी आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। मैं पिताजी से आंखें चुराता रहा। उसकी उम्मीद के अनुकूल अंक प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए अनुत्तीर्ण होने की बात को बता नहीं सका। मैं पूरा दिन कमरे से बाहर भी नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक, सड़क पर रोता हुआ 10 वर्षीय बच्चा मिला। जब मैं सायंकाल पार्क में घूम कर लौट रहा था तो मार्ग में रोता हुआ 10 वर्ष का बच्चा मिला। बच्चा किसी मध्यम वर्गीय परिवार का था। पूछने पर पता चला कि उसके पिता ने उसे जन्मदिन पर दोस्तों की पार्टी देने के लिए पैसे नहीं दिए थे। यह सुनकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि हमारा तो जन्मदिन ही किसी को याद नहीं आता था। घर में 6 बच्चे होने के कारण ज़रूरत की चीज़ें ही पूरी नहीं होती थी, इसलिए उस बच्चे पर दया या सहानुभूति नहीं, अपितु उससे ईर्ष्या का भाव जाग गया कि तू भाग्यशाली है कि घर में तेरा जन्मदिन तो मनाया गया। एक और टॉपिक, कोई ऐसा दिन जिसकी आप डायरी लिखना चाहते हैं। जिस दिन मुझे हाई स्कूल में दाखिला दिलवाया गया, मैं कक्षा में गया तो बिना वर्दी होने के कारण कक्षा के अन्य छात्र छात्राओं की नज़रों की चुभन सहन करनी पड़ी और अब अध्यापक का उपदेशात्मक भाषण भी सुनना पड़ा। तो ये थे कुछ टॉपिक डायरी लिखने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत चिन्ह लगाते हुए कारण भी दें। पहला पॉइंट, डायरी नितांत व्यक्तित्व रचना है। यह सही वाक्य है क्योंकि इसमें निजी जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है जिसे दूसरों को नहीं पढ़ाया जाता।
नेक्स्ट पॉइंट, डायरी सब लेखन है, इसीलिए उसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है। यह गलत है, क्योंकि डायरी लेखक अपने जीवन की घटना को भली भांति परख कर ही लिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करती है। यह सही वाक्य है, क्योंकि डायरी लेखक जिस युग में जीता है उसका संबंध उसके जीवन से निश्चित रूप से रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरी अंतरंग साक्षात्कार है। यह भी सही वाक्य है, क्योंकि डायरी अपने ही विषय में लिखी जाती है। अगला पॉइंट, डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि डायरी हमें हमारी अच्छाई बुराई गुण अवगुण आदि को निष्पक्ष भाव से बता देती है। तो बच्चों, ये था हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 9, डायरी लेखन। डायरी को कैसे लिखा जाता है, किस किस टॉपिक पर किस तरह से डायरी लिखी जाती है, आपको इसके बारे में भली भांति जानकारी दी गई। ओके, थैंक्स।